12 पुरुष या 18 स्त्रियां या 36 बच्चे किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष, 6 स्त्रियां और 12 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, कार्य पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो दिन निकालने का क्या होता है, दिन अगर हमें निकालना है तो दिन का क्या फॉर्मूला होता है, कुल कार्य में अगर हम व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ मैन से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा कि कुल का मैन या वुमेन कुछ भी रख लीजिए, तो दिन निकल आएगा हमारा। तो नंबर ऑफ मैन पूछ रहा है कि 4 पुरुष, 6 स्त्रियां और 12 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये नंबर ऑफ मैन हो गया। कुल कार्य हम अगर देख लें तो इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो कुल कार्य जो है वो 12 पुरुष का 18 स्त्रियों और 36 बच्चों, इन तीनों का कार्य जो है आपस में बराबर है। ठीक है, ये 15 दिन में कर सकते हैं। तो इनसे देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 से तीनों कट जा रहा है, 2m बराबर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 के 36, 6c। 2m बराबर 3w इज इक्वल टू 6c हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे mwc है तो हमको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो इसको m को हम c में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2m बराबर 6c है, तो एक m बराबर कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा। मतलब एक आदमी 3 बच्चे के बराबर हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। ऐसे वुमेन को भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक वुमेन जो है 2 बच्चे के बराबर हो जाएगी, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पुट कर देंगे अगर, तो m की जगह पे हम c पुट कर देंगे तो c हो जाएगा। ऊपर कुल कार्य, अब 12 पुरुष, 18 स्त्री या 36 बच्चे, तीनों का कार्य एक बराबर है, तो हम किसी में भी रख के देख लेंगे, है ना। तो हम इसको क्योंकि चाइल्ड में कर रहे हैं तो ऊपर चाइल्ड वाला ले लेते हैं। तो 36 बच्चे हमारा जो कार्य है, या 12 पुरुष ही ले लेते हैं, 12 पुरुष जो है वो कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, कुल कार्य इंटू दिन, नंबर ऑफ मेन जो हैं 12 पुरुष, अगर उसमें दिन से गुणा कर देते हैं तो कार्य हमारा पता चल जाएगा कितना कार्य कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, और एक आदमी है 3c के बराबर, 3 बच्चों के बराबर है, तो 12 गुणे 3c गुणे 15 बटे, यहाँ पे m की जगह पे 3c रख देंगे तो 4 इंटू 3c प्लस 6, w की जगह पे 2c रख देंगे, 6 इंटू 2c प्लस 12c पहले से है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 36c, 36 गुणे 15 इंटू c हो गया, बटे यहाँ पे 12c 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 36c हो गया। तो c से c कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो ये हमारा 15 दिन आ जाएगा आंसर। किसी कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरत 10 दिन में करते हैं। वही काम 8 आदमी और 10 औरतें मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपको दिखाई देते हैं ना, सबसे पहले इसको तुरंत आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया कीजिए। तो जैसे 6 आदमी और 5 औरत मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 1/10, है ना। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10। ऐसे ही 8 आदमी और 10 औरत मिलकर 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में आदमी देखिए पूछ रहा है, ये मैन पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, इस वुमेन को काट देना है। तो इस वुमेन को काटने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 है, ऊपर 5 है, अगर ऊपर हम सब में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऊपर क्या करेंगे, इसमें सबसे 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12m, यहाँ पे ये हो जाएगा 10w, और यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 2/10 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 नहीं होता, कोई और नंबर होता, तो हम उस नंबर को नीचे गुणा करते हैं और नीचे वाले नंबर को ऊपर गुणा कर देते हैं, तो भी हमारा इक्वेशन जो है वो बराबर हो जाता है और वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसे ही किया जाता है इसको। अब देखिए माइनस कर देंगे, तो ये देखिए ये कट जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4m बराबर इसमें से 1/5 माइनस 1/6, 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 5 6 के 30 और 6 5 30, 1/30 हो गया। 4m बराबर 1/30, तो m बराबर कितना हो गया, 1/20 हो जाएगा, है ना। 4 इधर चलाएगा, 1/120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आदमी का जो इफिशियंसी है वो आ गया 1/20। ठीक है, इफिशियंसी 1/20 आ गया। तो 15 दिन का पूछ रहा है कि 15 एक आदमी 1/20 कर रहा है, तो 15 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। तो 15 आदमी का कितना हो जाएगा, 15 गुणे 1/20 120। ठीक है, 15 से 8 बार में कट जाएगा ये 1/8। अब 1/8 अगर इफिशियंसी है
तो इसका डे कितना आ जाएगा, डेज पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो डे और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो डे हो जाएगा 8 दिन। 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 औरत उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 3 आदमी और 4 औरत मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो यह है कि 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 6 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/12 6 आदमी की। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/12 गुणे 6, 1/72। ठीक है, ऐसे वुमेन का निकाल लेते हैं। 8 वुमेन 18 दिन में कर रही हैं तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी 1/18 है ना। तो और एक वुमेन की कितनी हो जाएगी, तो 1/18 गुणे 8, 18 × 144। ठीक है, अब एक मैन और एक वुमेन आ गया। 3 आदमी 3 मैन प्लस 4 वुमेन का पूछ रहा है तो इसमें रख देते हैं हम लोग। तो 3m कितना है, 1/72 प्लस 4 × 1/44 है ना। तो ये आपका 24 बार में कट जाएगा, 24 × 72। ठीक है, और पर ये आपका 4 × 12 36 बार में कट जाएगा। 24 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं तो 24 और 36 का एलसीएम 72 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 8 × 3 होता है ये, और ये होता है 9 × 4, ये 72 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 = आपका हो गया ये 5/72, ये इफिशियंसी है। ठीक है, तो डे कितना हो जाएगा, डे बराबर हो जाएगा 72/5, ये 14.4 आपका आंसर आ जाएगा, 14.4 डे। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप जो है जैसे कि जब इस तरह के 2 सेट होते हैं तो क्या हो जाता है, मैन इंटू नंबर ऑफ डेज = जो दूसरा सेट है M2 × D नंबर ऑफ डेज, मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, दोनों के कार्य बराबर है ना। 6 आदमी जो कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, वही 8 औरत उसी कार्य को कर रही हैं, तो दोनों के कार्य तो बराबर हैं। तो इनसे आप रेशियो निकाल लीजिए, 6 × 12 बराबर 8 × 18 है। ठीक है ना, औरत और आदमी के कार्य बराबर हैं। तो इससे देखिए 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 1 = 2, मतलब एक मेन जो है वो 2 वुमेन के बराबर है। अब देखिए 3 आदमी और 4 औरत का पूछ रहा है, 3 आदमी और 4 औरत, तो मेन की जगह वुमेन रख लेते हैं। तो 3 × 2W + 4W पहले से है तो ये 10W हो गई, मतलब 3 आदमी और 4 औरत का जो काम है वो 10 औरत के काम के बराबर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 8 औरत किसी कार्य को 18 दिन में कर रही हैं, तो इनका कुल कार्य कितना हो गया, 8 औरत अगर 18 दिन में कर रही हैं तो 8 × 18 कुल कार्य हो गया। ठीक है ना, वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज को, तो कुल कार्य कितना हो गया, 18 × 8 = 144 हुआ ना, बटे अगर कुल कार्य में हम उनके नंबर से भाग दे देंगे, व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये दिनों की संख्या आ जाएगी। तो डे बराबर हो जाएगा आपका 144/10, 14.4 डेज आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है ये। ए 3 घंटे में 1/2 भाग कार्य करता है, बी 1 घंटे में बचे हुए कार्य का 1/4 हिस्सा पूरा करता है, और सी 5 घंटे में बाकी बचा हुआ कार्य करता है। तीनों का एक साथ कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। तो पहले देखिए ए का देख लेते हैं पहले इसमें। ए जो है 3 घंटे में 1/2 भाग कार्य कर रहा है ना। तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा इसको निकाल लेते हैं। 3 घंटे में अगर 1/2 कर रहा है तो 1 घंटे में 1/3 × 2 1/6 भाग कार्य करेगा, 1/6 यूनिट। ठीक है, ऐसे बी का निकाल लेते हैं। अब देखिए ए जो है 3 घंटे में 1/2 भाग कार्य कर चुका है, मतलब एक कार्य होता है पूरा तो एक ही कार्य होता है, उसमें से आधा कार्य ये कर चुका है। अब जो आधा कार्य बचा है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो बी करेगा, है ना। तो 1/2 का 1/4 भाग अब बी करेगा, तो 1/2 का 1/4 भाग कितना हो गया, 1/8 भाग हो गया, ये बी करेगा 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे में इसका दिया है तो 1 घंटे में 1/8 भाग करेगा ये। सी का देख लेते हैं, सी का क्या कह रहा है,
5 घंटे में बाकी बचा कार्य। अब 1/2 का 1/8 भाग तो बी ने कर लिया, अब सी कितना करेगा? 1/2 का 1/2 में से हम 1/8 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा जो भाग बचा है वो तो सी ने किया है। तो 1/2 माइनस 1/8, 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 माइनस 1, 3/8 भाग ये किसने किया है? सी ने। कितने घंटे में किया है ये? 5 घंटे में किया है, ठीक है ना। 5 आवर में किया है। 5 आवर में 3/8, इसने 1 आवर में किया था, इसने 3 आवर में किया था। 5 आवर में 3/8 भाग किया है, तो 1 आवर में निकाल लेते हैं। 1 आवर में कितना करेगा ये? 3/8 गुणे 5, 5 नीचे चलाएगा, 3/40 भाग करेगा ये, है ना। सी का आ गया। तीनों का 1-1 घंटे का कार्य हमारा आ गया कि इतना इतना भाग वो करेगा। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग। 1/6 प्लस 1/8 प्लस 3/40, ये होगा ना। 6, 8, 40 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 6, 8 और 40, 2 गुणे 3, 8 गुणे 1 और 8 5 40। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 8 5 40 120 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 120, 15 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 20 10 30 35 और 9 44/120। ये आपका कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये, 4 11 144, 4 3 120। अब ये 11/30 जो है ये क्या है? इफिशियंसी है, ठीक है। डे निकालने के लिए क्या करेंगे? डे एफिशिएंसी का अपोजिट होता है, तो 11/30 एफिशिएंसी है, तो डे कितना हो जाएगा? 30/11। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 11 दूनी 22, 8 बचा, 2 सही, 8/11 डेज जो है इसका आंसर। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 90 दिनों में पूरा करते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देखिए ए, बी और सी का जो कार्य है, जो दिन दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं पहले। ए, बी और सी, ए को लग रहा है 30 दिन, बी को लग रहा है 45 दिन और सी को लग रहा है 90 दिन। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तभी कार्य पूछ रहा है काम कितने दिनों में पूरा होगा कार्य, तो इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो इनका तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 9 गुणे 5 और ये हो जाएगा 9 गुणे 5 गुणे 2। तो इनका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 9 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 90। 90 एलसीएम आ जाएगा, मतलब कुल कार्य जो है वो हो गया 90 भाग कुल कार्य। तो ए की कितना हो जाएगी इफिशियंसी? तो 30 से हम 90 में भाग देंगे, 30 3 90, 3 हो जाएगी, 3 यूनिट बनाएगा एक दिन में। ऐसे ही बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 90 भाग देंगे तो 1 यूनिट, मतलब जो है 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट ये बनाएंगे एक एक दिन में, ए, बी और सी मिलके, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करेंगे। हर तीसरे दिन सहायता करेंगे मतलब कि पहले दिन जो है वो क्या करेगा? ए बनाएगा कितने यूनिट? 3 यूनिट। फिर दूसरे दिन बनाएगा 3 यूनिट। फिर जब तीसरे दिन होगा तो तीसरे दिन क्या होगा? ए, बी और सी तीनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि वो बी और सी साथ में आ जा रहे हैं साथ देने के लिए। तो तीनों मिलकर कितना यूनिट बनाएंगे? 3 2 5 1 6 यूनिट बनाएंगे। तीनों का जुड़ जाएगा ना कार्य, जो इफिशियंसी है वो जुड़ जाएगी। तो ए, बी, सी तीनों मिलकर 6 यूनिट बनाएंगे। मतलब कि ये टोटल कितनी बना लेंगे? ये 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? ये 3 दिन में ये 3 3 6 12 यूनिट ये 3 दिन में बना लेंगे, ठीक है। 3 दिन में ये 12 यूनिट बनाएंगे। ऐसे ही चलेगा, फिर आएगा, फिर ए बनाएगा 3 दिन, 2 दिन बनाएगा, फिर बी और सी, मतलब चलता रहेगा ना, ऐसा साइकिल चलता रहेगा जब तक कि इनका काम ना पूरा हो जाए। 3 दिन का है इनका, 3 दिन पे इसका चेंज होता रहेगा। 3 दिन में 12 यूनिट बनाया, फिर चौथे दिन फिर ए काम करेगा अकेले, फिर 5वें दिन काम करेगा, फिर 6वें दिन बी और सी आ जाएंगे। तो 3 दिन में ये 12 यूनिट बनाएंगे। टोटल काम इनको जो है करना है 90 का। तो 12 से हम भाग दे देते हैं 90 में, तो 12 सत्ते 84, 6 दिन बच रहा है ना। तो मतलब इनको 7 राउंड जो है करना पड़ेगा। 7 राउंड इनको हेल्प करनी पड़ेगी बी और सी को लग के, तब जाके काम पूरा होगा, ठीक है। तो 7 राउंड करने में दिन कितना लगेगा? 3 दिन का साइकिल है, तो 7 राउंड करने में कितना दिन लगेगा? 7 गुणे 3 बराबर 21 दिन लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 दिन का साइकिल चल रहा है ना। तो 7 राउंड में इनका काम 84 यूनिट होगा, तो 84 यूनिट के लिए उनको 21 दिन लग जाएंगे।
अब 84 पर करना तो है इनको, 84 करना नहीं, करना 90 है। अब 21 दिन के बाद 22वें दिन क्या होगा, 22वें दिन ए फिर से काम करेगा, तो कितना बनाएगा वो, 84 + 3 87 यूनिट बनाएगा, ठीक है ना। फिर 23वें दिन क्या होगा, फिर वो अकेले ही काम करेगा, तो फिर कितना बनाएगा, 3 यूनिट बनाएगा, तो 27 + 3 = 90 यूनिट। मतलब काम जो है वो 23वें दिन पूरा होगा। अमित एक कार्य 32 दिन में पूरा कर सकता है, राजेश वही कार्य 36 दिन में और राकेश वही कार्य 46 दिन में पूरा कर सकता है। अमित 8 दिन के बाद कार्य करके छोड़ देता है और एक दिन के बाद राजेश भी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य राकेश कितने दिन में पूरा करेगा। तो 3 जो दिए हुए हैं, अमित, राजेश और राकेश, इनके दिन दिए हुए हैं 32 दिन, 36 दिन और 46 दिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इन तीनों का एलसीएम लेके तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने पे 46 है, 36 है, काफी बड़े बड़े नंबर है, तो इनका एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो बेस्ट तरीका है कि इनका एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो 32 दिन कार्य करने में लगता है, तो एक दिन का कार्य 1/32 हो जाएगा, एफिशिएंसी 1/32 हो जाएगी, इसका 1/36 हो जाएगी, इसका 1/46 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि अमित 8 दिन कार्य करके छोड़ दे रहा है, मतलब एक दिन का कार्य 1/32 है, तो 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8/32 है ना, 8 से गुणा हो जाएगा, = 1/4 कार्य हो जाएगा। ऐसे राजेश का क्या कह रहा है, राजेश कह रहा है कि उसके एक दिन के बाद जो है राजेश भी कार्य छोड़ दे रहा है। अमित ने 8 दिन कार्य किया, एक दिन के बाद राजेश छोड़ रहा है, मतलब इसने 9 डेज कार्य किया है, तो 9 से गुणा कर देंगे तो 9/36 हो जाएगा, है ना, 9 × 1/36 9/36, तो 1/4 कार्य इसका हो गया। अब कह रहा है कि शेष कार्य राकेश कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 1/4 तो इन्होंने ही कर दिया, तो 1/4 मिलके आधा कार्य कर दिया है, आधा कार्य पूछ रहा है। तो राकेश 46 दिन में एक कार्य करता है, मतलब एक कार्य 46 दिन में करता है, तो आधा कार्य कितने दिन में करेगा, 23 दिन में करेगा, आधा हो जाएगा ना 46 का आधा, 23 दिन में करेगा, 23 दिन में करेगा। लेकिन शेष कार्य पूछा है कि शेष कार्य राकेश कितने दिनों में करेगा। तो देखिए जो अमित और राजेश ने कितने दिन कार्य किया था, अमित और राजेश ने मिलके 8 दिन और 1 दिन 9 दिन किया था ना, टोटल 9 दिन किया था इन लोगों ने, तो 9 दिन हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा शेष, इसने 14 दिन तक कार्य किया है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है ये। एक मजदूर मकान की छत का निर्माण 60 दिनों में कर सकता है, वहीं दूसरा मजदूर उसी छत का निर्माण 80 दिनों में कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर दूसरा मजदूर चला जाता है। 20 दिन बाद तीसरा मजदूर पहले मजदूर के साथ मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है। तीसरा मजदूर अगर अकेले कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला मजदूर जो कंडीशन दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। पहला मजदूर जो कार्य कर रहा है वो 60 दिन में कर रहा है, और जो दूसरा कर रहा है वो 80 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने कुल कार्य कितना हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा, पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 × 5 × 3 240। ये 240 एलसीएम आ गया जो कि कुल कार्य है। अब कुल कार्य में अगर 60 से भाग दे देंगे तो 60 चौके 240, मतलब पहला जो है एक दिन में 4 यूनिट बनाएगा, और 80 से भाग दे देंगे तो दूसरा जो है एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा। इनका एक दिन का कार्य है। अब ये दे रहा है कि 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड 10 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड जो है पहला और दूसरा मजदूर मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं, 4 + 3 7 यूनिट बना रहे हैं। तो 10 दिन में कितना बनाएंगे, ये 10 × 7 70 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। अब 240 यूनिट कुल कार्य था, इसमें से 70 इन्होंने बना दिया 10 दिन लग के, तो कितना बचा, 170 यूनिट बचा। और अब आगे क्या कह रहा है कि दूसरा 20 दिन बाद तीसरा मजदूर आ रहा है और वो पहले मजदूर के साथ कार्य खत्म कर रहा है। अब दूसरा मजदूर तो छोड़ के चला गया था 20 दिन तक, इसका मतलब है कि 20 दिन तक जो है पहला मजदूर कार्य किया। तो पहले मजदूर का निकाल लेते हैं। पहले मजदूर की जो एफिशिएंसी है 4 यूनिट की है, एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है, तो 20 दिन में कितने बनाएगा, 20 × 4 = 80 यूनिट बना डालेगा 20 दिन में। ये 20 दिन तो इसने अकेले काम किया ना। तो अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है 170 यूनिट काम, उसमें से 80 यूनिट ये और कर डाला है उसने 20 दिन में, तो ये हो जाएगा 90 यूनिट बचा, ठीक है। 90 यूनिट कार्य अब शेष बचा है, क्योंकि 20 दिन में तो काम किया इसने अकेले लग के। अब कह रहा है कि 20 दिन के बाद तीसरा मजदूर आ जाता है और पहले मजदूर के साथ मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है।
अब पहला और तीसरा मिल जाते हैं, तो जो कार्य बचा हुआ है 90 यूनिट, इसको ये 15 दिन में खत्म कर देते हैं। तो 90 यूनिट 15 दिन में बन रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट बनेगा? 6 यूनिट बनेगा। तो पहला और तीसरा मिलकर एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं, और पहला बना कितना रहा? एक दिन में 4 यूनिट। तो इससे तीसरा का निकल जाएगा, क्योंकि हमें निकालना तीसरे मजदूर का है। तो थर्ड का कितना हो जाएगा? थर्ड मजदूर का हो जाएगा 6 यूनिट माइनस पहला जो बना रहा है 4 यूनिट बराबर 2 यूनिट। मतलब तीसरा बनाएगा एक दिन में 2 यूनिट, है ना, एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा। तो टोटल पूछ रहा है कि अगर अकेले कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है। तो कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 240 है। एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, तो 240 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा? 2 से भाग दे देंगे, तो इसको 120 दिन अकेले कार्य करने में लगेगा। ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में तथा सी उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? तो देखिए, इस तरह के सवालों को करने का 2 तरीका होता है। जो भी आपको इजी और फास्ट लगता है आप उससे कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो तीनों कार्य के दिन हैं 12, 18 और 24, इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है। तो 12, 18, 24 ये हो जाएगा 4 गुणे 3, ये हो जाएगा 9 गुणे 2, और ये हो जाएगा 8 गुणे 3, है ना। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 72। तो 12 एलसीएम 72, मतलब ये कार्य है, कुल कार्य है ये। ठीक है, ये कुल कार्य आ गया एलसीएम। तो इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, 12 से 72 में भाग देंगे, 12 छक 72, 18 से भाग देंगे, 18 चौके 72, और 24 से भाग देंगे, 24 तियां 72। तो ये इनकी एक दिन की क्या आ जाएगी? इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ए की आ गई, ये एबीसी है, एबीसी की एक एक दिन की इफिशियंसी आ गई 6, 4 और 3 यूनिट। ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? तो दिन निकालने के लिए क्या होता है? कुल कार्य बटे जो कुल इफिशियंसी जो होती है, 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, 13 से 72 में डिवाइड कर देंगे, 13 पचे 65, 7 बचेगा, 5 से ही 7/13 डेज आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या कीजिए कि जैसे ए एक कार्य कर रहा है 12 दिन में, तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12। ऐसे बी का हो जाएगा 1/18, सी का हो जाएगा 1/24। इन तीनों को मिला के पूछ रहा है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/24, 12, 18, 24, तीनों का एलसीएम वही 72 आ जाएगा। 12 छक 72, 18 चौके 72, 24 तियां 72, 13/72, है ना। 13/72 क्या है? इफिशियंसी है। तो डे अगर निकालना होगा तो डे क्या हो जाएगा? इफिशियंसी का अपोजिट होता है, तो 72/13। ये आपका 5 से ही 7/13 आंसर आ जाएगा।